आज का टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाले हैं और आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं और साथ ही में कुछ नया तरीका भी हम सीखने वाले हैं क्योंकि आज का टिप्स है बहुत ही खास। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप मिक्सी को लेकर के है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिक्सी के पाए में कुछ इस तरह का रबर लगा हुआ रहता है। तो ये रबर इसलिए लगाया जाता है ताकि मिक्सी एक जगह में फिक्स रहे, ये इधर उधर ना हिले ना डुले, इसलिए इस रबर को इस तरह से पाया में लगाया जाता है। बट हमें दिक्कत होती है इसको मूव करना। जब हम किचन काउंटर टॉप का क्लीनिंग करते हैं या फिर वाइप वगैरह करते हैं ना, तो इस तरह से मिक्सी को हम मूव नहीं कर पाते हैं, नहीं सरका पाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स बोतल है ना, उसका ढक्कन आप ले लीजिए और ढक्कन को हम क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से इस पाया में हम लगाएंगे, इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से लगाने से आप क्या होगा, तो मिक्सी को मैं इजीली मूव कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जब क्लीनिंग वगैरह करनी होगी ना काउंटर टॉप का, तो इस तरह से मिक्सी को हम आराम से इधर से उधर खिसका पाएंगे। बहुत ही बढ़िया सा उपाय है और इस तरह से आपका मिक्सी ऐसा नहीं कि सेफ नहीं रहेगा, सेफ रहेगा। और अगर आपको लगे कि मिक्सी चलाते टाइम मिक्सी को एक ही जगह में फिक्स करके यूज़ करना है, तब आप इस लिड को हटा सकते हैं क्योंकि इसको मैंने परमानेंट तरीके से फिक्स नहीं किया हुआ है ना, हटा भी सकते हैं। आई होप ये टिप आपका बहुत काम आएगा और मेरा ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। समर सीजन में प्लांट्स में टाइम टू टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो प्लांट मुरझा जाते हैं। और अगर हम 2-3 दिन के लिए बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो प्लांट में टाइम टू टाइम हम पानी नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। आपको लेना है नारियल का जटा। अब जटा को हम पौधों के जड़ में रखेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, 2-3 जटा इस तरह से आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पानी डाल देना है, यानी कि पानी से गीला कर देना है। जटा में बहुत क्षमता होती है पानी रोकने का, तो इसीलिए गमले में जब आप जटा को इस तरह से गीला करके रखेंगे ना, तो गमले का जो मिट्टी है वो गीला रहेगा और प्लांट को भी टाइम टू टाइम पानी मिलते रहेगा, यानी कि प्लांट जो है ना वो सूखेगा नहीं। आजमाया हुआ ट्रिक है, आप ज़रूर से आजमा कर देखिएगा। तो बस इस समर सीजन में आप प्लांट्स को लेके कोई चिंता नहीं, बस इस ट्रिक को आप आजमाइएगा ज़रूर, है ना। आई होप कि ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अगला यूज़फुल टिप है चीज़ को लेकर के। चीज़ तो हम यूज़ करते हैं खास तौर में इस तरह का स्लाइस वाला चीज़। अब देखिए इसका रैपर जो है ना कुछ इस तरह से होता है। अब इसको खोलने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है। इसको खोलने के लिए हम सीज़र की मदद लेते हैं। अब सीज़र की मदद से जब इसको हम खोलते हैं ना, तो ढंग से खोल नहीं पाते हैं, साथ ही में चीज़ भी बर्बाद हो जाता है। चीज़ एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत जल्दी जो है ना वो मेल्ट होने लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे एक जॉइंट वाला पार्ट है, तो आपको क्या करना है, ये जो जॉइंट वाला पार्ट है ना, इसको इस तरह से खींचना है। तो इस तरह से जब आप खींचेंगे ना, तो आप देखिएगा चीज़ का जो रैपर है वो खुलता जाएगा, यानी कि चीज़ का रैपर बहुत ही इजीली खुल जाएगा। अब चीज़ को खोलने के लिए हमें सीजर ना चाकू, बिल्कुल भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हाथों की मदद से आराम से इसको खोल पाएंगे, है ना। बड़ी आइडिया। आई होप ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। अब मैं आपको कबाड़ से जुगाड़ वाला एक आइडिया बताऊंगी। तो देखिए इस तरह का जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला बोतल है ना, इसको हम फेंक ही देते हैं, लेकिन आपको मैं एक बहुत बढ़िया सा आइडिया बताऊंगी इसके लिए। तो हमें क्या करना है, चाकू को गर्म कर लेना है और चाकू को गर्म करने के बाद इस तरह से ऊपर साइड में एक कट लगाएंगे। बस एक छोटा सा कट लगाइएगा, ध्यान रखिएगा छोटा सा कट लगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक पिगी बैंक बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पैसा डाल सकते हैं, जैसे कि छुट्टा पैसा हो गया या नोट, जो भी आप डालना चाहते हैं ना इसमें आप डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, जब आप बच्चों को इस तरह से पिगी बैंक बना कर दीजिएगा ना, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेके पैसा जमा करेगा। आप चाहे तो बड़ा वाला बोतल भी ले सकते हैं, बट मैंने छोटा सा बोतल लिया है क्योंकि ये बहुत क्यूट लगता है। उम्मीद है ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है क्योंकि मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है जो बहुत असरदार है और इस समर सीजन में आप सभी का ये सॉल्यूशन बहुत ही काम आएगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, 2 चम्मच आटा, मतलब 2 चम्मच करीबन आटा मैंने यहाँ पे लिया है। और फिर उसके बाद हम मिलाएंगे एक्सपायरी सिरप। तो मेरे पास एक्सपायरी कॉफ सिरप था, आपके पास जो भी सिरप है आप ले सकते हैं। ठीक है, अब सिरप को इस तरह से मिला दीजिए, 2 चम्मच सिरप भी यहाँ पर लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के
इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं ना, इसी तरह से हमें डो बनाना है। लेकिन जब आप पानी इसमें ऐड कीजिएगा ना, थोड़ा-सा ध्यान से कीजिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गीला कर देंगे ना तो फिर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसका टाइट डो बनाना है। और जब डो को आप बनाएँगे ना, हाथों में ग्लव्स पहन लीजिएगा। अदरवाइज़ आप हाथों में अगर ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो आप हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी मेडिसिन से हम बना रहे हैं ना, इसलिए। और अगर आपके पास सिरप नहीं है या तो फिर आप सिरप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो सिरप की जगह में आप टैबलेट भी ले सकते हैं। पैरासिटामोल ले सकते हैं, डिस्प्रिन ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह का टैबलेट आप ले लीजिएगा। लेकिन टैबलेट का यूज़ जब कीजिएगा ना तो आप 2 टैबलेट लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, डो को कुछ इस तरह से बनाना है। अब इस डो में से हम छोटा-छोटा बॉल बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। बॉल जब आप बनाइएगा ना, एकदम से छोटा-छोटा बॉल बनाना है। यानी कि 2 चम्मच आटे में बहुत सारा बॉल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसका यूज़ हम किस लिए लेंगे? देखिएगा, समर सीज़न में कीड़ा, छिपकली, कॉकरोच, ख़ास तौर में चूहा हमारे घर में आते हैं। अब देखिए, चूहा को भगाने के लिए ये छोटा-छोटा बॉल जो हमने बनाए हैं ना, ये बहुत ही काम आएगा। तो चूहा भगाने के लिए या कॉकरोच को भगाने के लिए हम तरह-तरह का सॉल्यूशन खरीद लेते हैं, जो बहुत ही महँगा, जो बहुत ही कॉस्टली आता है। तो क्यों ना एक्सपायरी मेडिसिन से इस तरह से हम सॉल्यूशन बनाएँ और इसका यूज़ लिया कीजिए। तो इसी तरह से आप सिंक ड्रेन में डाल दीजिए 2-3 बॉल। इस तरह से बाथरूम का ड्रेन में डाल दीजिए, गैलरी में, जहाँ पर भी ड्रेन दिखता है वहाँ पर डाल दीजिए। और घर के कोने-कोने में इस तरह से आप बॉल को रख सकते हैं। खास तौर में मेन गेट में इस तरह से 2-3 बॉल को आप रखा करें। जिधर से कॉकरोच या तो फिर चूहा आता हो, एक बार अगर वो इस बॉल को खाएगा ना तो दोबारा से आपका घर बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपका घर का रास्ता वो भूल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल सॉल्यूशन है और इस समर सीज़न में ये सॉल्यूशन आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम सोप यूज़ करते हैं, चाहे वो नहाने वाला हो या बर्तन धोने वाला या कपड़ा धोने वाला, तो जब वो गल के इस तरह से छोटी-छोटी हो जाती है ना, तो ये छोटी वाली जो सोप है ना, इसका यूज़ कोई नहीं लेना चाहता है घर में। तो इसको हम फेंक देते हैं या तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसको हम नहीं फेंकेंगे या इसको ऐसे ही पड़ा नहीं रहने देंगे। इसका यूज़ हम अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक पुराना मोजा। अब मोजे के अंदर इस तरह से हम सोप को डाल देंगे, ठीक है? डालने के बाद मोजे में एक गाँठ लगा देंगे, ठीक है? तो छोटा वाला मोजा लीजिएगा, सही रहेगा फिर। तो बस इस तरह से गाँठ लगाने के बाद इसका यूज़ हम कहाँ लेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस मोजा को हम डालेंगे फ्लैश टैंक में। तो इसको डालने का रीज़न ये है, कई बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि टॉयलेट साफ़-सुथरा है, फिर भी टॉयलेट में से एक अजीब-सा स्मेल आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से फ्लैश टैंक में साबुन डाल के रखेंगे तो फिर आप देखेंगे जितना बार आप फ्लैश करेंगे ना, तो सोप का एक बहुत अच्छा खुशबू आएगा, फ्रेशनेस बना रहेगा, चारों तरफ ये खुशबू फैल जाएगा, जिस कारण आप देखेंगे टॉयलेट में कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगा। और मोजा जैसे जालीदार है, जिस वजह से सोप पानी में रखने के बावजूद भी इतना जल्दी सोप गलेगा नहीं। है ना बढ़िया आइडिया? आई होप ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।